आप सभी को पता है कि आप और हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। इस बेरहम सरकार ने 11 महीने इस आंदोलन में 750 के लगभग किसान भाइयों की हिफाजत लेकर भी जरा सी भी नैतिकता इस सरकार के अंदर नहीं है। 26 जनवरी के बाद बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए गए और लखीमपुर की घटना जो बड़ी बेरहमी से हमारे किसान भाइयों को गाड़ियों के नीचे कुचलने का काम किया, उसके विरोध में देश का गृह राज्य मंत्री जिसके अधीन तमाम सुरक्षा बल पुलिस होती है, उसका लड़का आप लोगों के प्रयास से मुकदमा तो दर्ज उसके ऊपर करवा दिया गया, लेकिन वो हॉस्पिटल में रहकर 5 स्टार जैसी सुविधाओं का आनंद ले रहा है। सबसे पहले तो ये शर्म की बात है। दूसरी बात, जिसका बाप गृह मंत्री हो और जिसके बाप के अधीन पूरे देश की पुलिस काम करती हो, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि इस केस की उन किसानों की जो हत्या करने वाले लोग हैं वो जांच को प्रभावित ना करेंगे। तो हमारा सबसे पहले तो यही मांग संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली करता आ रहा है कि जो अजय मिश्रा है गृह मंत्री, उनको अपने पद से बर्खास्त करके और 302 और 120 बी के तहत उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करने का काम सरकार को करना चाहिए। इसको लेकर आज पूरे देश में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक धरने और प्रदर्शन किए गए हैं और 2 बजे डीसी साहब को ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है। तो साथियों, और जो बात सरकार के मंत्री कहते हैं कि पूरे प्रदेश में मंडियों में एमएसपी पर धान की खरीद है और किसी तरह की किसानों को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए तमाम किसान साथी, आप सबको पता है कि मंडियों में किसान किस तरह से बुरी तरह से लुटा जा रहा है। 10-10, 15-15 दिन तक पहली बार इस सरकार में ये हालात पैदा हुए कि हम ये तो सुना था कि डीसी रेत की नौकरी के लिए मंत्री और एमएलए फोन करते हैं। ये भी सुना था नोटबंदी में कि 1000 और 2000 रुपए लेने के लिए बैंकों के मैनेजरों के पास फोन किया था। लेकिन इस सरकार में ये पहली बार सुना है कि किसान को अपनी धान की डेयरी बिकवाने के लिए एमएलए और मंत्री के दरवाजों को जाना पड़ रहा है। इससे बेशर्म सरकार ना तो कभी आई और ना ही भविष्य में कभी इस तरह की आए कि किसान को अपनी गाड़ी खून पसीने की 6 महीने की कमाई को बिकवाने के लिए सुबह एमएलए के घर के आगे बैठना पड़ता है कि विधायक जी मेरी जीरी बिकवा दीजिए। और अगर जीरी बिकती भी तो 1400-1500 से पिछले 2-3 दिन पहले चीका में देख रहे थे, हरदीप और चमकौर और जैसे सीनियर साथियों ने 100 के लगभग ट्रक रोक लिए गए। हरियाणा के किसानों की धान की बेकदरी मंडियों में इस कदर हो रही है, कोड़ियों के बाव लुटे जा रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से धान के ट्रक मंगवाकर किसानों को और सरकार को ये व्यापारी लोग जो हम कहते हैं कि राइस मिलर और खरीद एजेंसियां मिलकर एक मोटा चप्प लगाने का काम कर रहे हैं। हर वर्ष एक बहुत बड़ा धान घोटाला होता है, लेकिन जांच के मामले में लिपापोती करके उसको बंद करने का काम कर दिया जाता है। ज्यादा बातें ना बोलते हो तो मैं तो आप लोगों को एक बात कहता हूँ, सीआईडी सिक्योरिटी के साथ ही सुन रहे हो, खाद की कालाबाजारी आप सबको पता है। डीएपी के कट्टे के साथ साथ सुपर का कट्टा भी जबरन किसान के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। 1200 का कट्टा 1700 में देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अखबार सुबह जब अखबार पढ़ते हैं, सरकार के मंत्री और विधायकों के फोन बयान आते हैं, बयान सुनने को मिलते हैं कि प्रदेश में डीएपी की कोई कालाबाजारी नहीं। डीएपी के इतने रैंक दिल्ली से चल पड़े हैं, इतने आ गए हैं, कोई कालाबाजारी नहीं किसी तरह की भी। तो शर्म की बात है कि डीएपी की कालाबाजारी और धान की लूट, उसके बावजूद भी सरकार और सरकार के लोग कान पे जूं तक इनकी रेंग नहीं रही। मैं सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों से कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में धान के सीजन को लगभग 1 महीना हो गया है। अगर सरकार का कोई भी मंत्री, एमएलए, विधायक किसी मंडी का दौरा किया हो, आपके पास किसी के पास रिकॉर्ड हो तो बताएं। और चैलेंज, अगर किसी भी सरकार का मंत्री मंडियों में बैठेगा तो किसान जूते लिए बैठे हैं। जिस भी मंडी का दौरा करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इन्हें कपड़े पाटने के सिवाय इनके पास कोई चारा होगा। इनके कपड़े पाट कर मंडियों से बाहर भेजने का काम किसान करेंगे। किसान मंडियों में इस कदर परेशान है कि ये लोग किसान की पीड़ा को, किसान का दर्द को समझ नहीं रहे। किसान का गुस्सा इस कदर है, मैं चैलेंज करता हूँ सरकार के मंत्री और विधायकों से कि मंडियों का दौरा करके दिखाएं। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खटकर टोल प्लाजा पर एक युवा छात्र किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश की ओर से। उसमें तमाम जो यूनिवर्सिटियों में छात्र नेता रहे हैं, जो यूथ के साथी हैं, वो आकर इस युवा छात्र किसान महापंचायत को मजबूती देने का काम करेंगे। और 31 के बाद 1 नवंबर से आप पूरे प्रदेश में इस आंदोलन में एक अलग तरह की भूमिका छात्रों की और युवाओं की देखने को मिलेगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचकर युवा और छात्रों
छात्र साथियों की हौसला अफजाई करने का काम करें, ताकि आने वाले दिनों में आंदोलन आप लोग सीनियर लोगों की रहनुमाई में, अगुवाई में आंदोलन करेगा। लेकिन आजादी से पहले भी देश में दो तरह की विचारधारा थी, एक उग्र थी और एक उदारवादी थी। तो इस आंदोलन में भी हम दो तरह की विचारधारा काम करेंगे। सीनियर साथियों को आगे लेकर युवा और छात्र साथी इस आंदोलन में अपनी भूमिका पहले से भी ज्यादा करने का काम करेंगे। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है 31 अक्टूबर को खटकर टोल प्लाजा पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर युवा और छात्र साथियों को सहयोग और समर्थन दें और आपका आशीर्वाद दें। जय हिंद साथियों।